बिहार की धरती, जहाँ के शांत पानी में एक सफेद सोना छिपा है। मखाना ये सिर्फ एक बीज नहीं, बल्कि हजारों किसानों की मेहनत और एक उभरती हुई क्रांति है। देखिए, तालाब के कीचड़ से निकलकर दुनिया तक पहुंचने की इसकी अनकही कहानी। बिहार का मखाना। कमल के फूलों से जन्मा ये बीज आज अपनी पहचान सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बना रहा है। परंपरागत तालाब, बदलती तकनीकें और साथ ही सरकार और नवयुवकों का अथक परिश्रम, ये सभी मिलकर मखाना उद्योग को एक नया आयाम दे रहे हैं। मखाना की कहानी। बिहार का मिथिलांचल और कोसी सीमांचल क्षेत्र दुनिया में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ की विशिष्ट मिट्टी और अनुकूल मौसम इसे अनूठा बनाते हैं। राज्य में हर साल लगभग 50 से 60 हजार टन मखाना का उत्पादन होता है, जिससे हजारों किसानों का जीवन यापन जुड़ा है। मिट्टी और मौसम का संगम। मखाना की सफल फसल के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी, उच्च कार्बनिक पदार्थ और पानी की सही गहराई सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। बिहार की भूमि विशेष रूप से दलदली और बारहमासी जल स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि यहाँ मखाना की उपज अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं बेहतर है। खेती की शुरुआत। मखाना की खेती तालाबों, झीलों और निचली भूमि वाले खेतों में की जाती है। बीज बोने के लिए अप्रैल से जून तक का समय सबसे उपयुक्त होता है। यहाँ के किसानों को भूमि और जल संरक्षण दोनों में विशेषज्ञता हासिल है। बीज बोने के लगभग 6 महीने की देखभाल के बाद फसल कटाई के लिए तैयार होती है। फसल की देखभाल और पारंपरिक ज्ञान। फसल के लिए जल स्तर का प्रबंधन, प्राकृतिक उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग और किसानों का अथक परिश्रम, यही इस खेती की असली ताकत है। अब नए प्रशिक्षण, वैज्ञानिक तरीकों और आपसी सहयोग से उत्पादकता कई गुना बढ़ गई है। कटाई और प्रसंस्करण। मखाना की फसल काटने के बाद बीजों को धूप में सुखाया जाता है और फिर तेज आंच पर भूनकर लावा तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया विशेष कौशल की मांग करती है। हालांकि मशीनों के उपयोग ने अब काम को तेज और सुरक्षित बना दिया है, पर पारंपरिक विधियों से तैयार लावे की मांग आज भी बनी हुई है। सरकारी योजनाएं और निवेश। केंद्र सरकार ने किसानों की सहायता के लिए 475 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी योजना लागू की है। इसके तहत बीज उत्पादन, तालाब विकास और कटाई मशीनों पर भारी सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा देश भर में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए भी मदद प्रदान की जा रही है। नवयुवकों की भूमिका। सरकार युवा उद्यमियों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग दे रही है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड उन्हें आधुनिक तकनीक, ब्रांडिंग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने में भी सहायता कर रहा है। ग्रामीण जीवन में बदलाव। दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और सुपौल जैसे जिलों में हजारों किसानों का जीवन मखाना की खेती से बदल गया है। विशेषकर मल्लाह समुदाय की कड़ी मेहनत ने मखाना उद्योग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैविक वृद्धि और किसान की सफलता। मखाना की खेती से न केवल भूमि की उर्वरता बढ़ती है, बल्कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में भी सुधार होता है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय के साथ साथ स्थायी उत्पादन का अवसर भी मिलता है। वैश्विक बाजार में पहचान। अब बिहार का मखाना दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलने के बाद बाजार में इसकी मांग और भी बढ़ गई है। नए स्टार्टअप्स और कंपनियां अब इसे विदेशों में एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित कर रही हैं। चुनौतियां और समाधान। बढ़ते तापमान, जलवायु परिवर्तन और बाजार में बिचौलियों का हस्तक्षेप, ये आज भी किसानों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। आधुनिक कृषि तकनीक, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ और सरकारी योजनाओं के सही कार्यान्वयन से ही भविष्य में बेहतर परिणाम मिलेंगे। मखाना आज बिहार का गौरव है। किसान, नवयुवक और सरकार के एकजुट प्रयासों से ये उद्योग तेजी से प्रगति कर रहा है। आने वाले समय में मखाना निश्चित रूप से एक वैश्विक सुपरफूड के तौर पर अपनी जगह मजबूत करेगा। वाकई, ये कहानी दिखाती कि कैसे सही नीतियों और मेहनत से एक स्थानीय उत्पाद भी वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकता है। ऐसे ही और अनबिलीवेबल फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।